गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अपनी इंग्लिश बुक एन एलियन हैंड और जिसमें हमारा चैप्टर रहेगा 6 आई वांट समथिंग इन ए केज। वांट चाहना, समथिंग कुछ, इन ए केज पिंजरे में, मुझे कुछ पिंजरे में चाहिए। इंटरेस्टिंग स्टोरी है, इसको हम देखते हैं ध्यानपूर्वक। तो हम अपना लेसन स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या होता है कि मिस्टर पुर्सेल ऑन ए पेट शॉप। मिस्टर पुर्सेल की एक पालतू पक्षियों की दुकान है। देयर इज कॉन्स्टेंट नॉइज ऑफ स्क्रीचिंग एंड ट्विटिंग इन द शॉप। यानी दुकान में निरंतर चींची की आवाज और चहचहाट का शोर होता रहता है। बट मिस्टर पुर्सेल इज हैप्पीली अनवेयर ऑफ इट। लेकिन पुर्सेल इसके प्रति अचेत है, अनअवेयर है। वन ऑफ कोल्ड मॉर्निंग, और एक ठंडी सुबह, स्ट्रेंज कस्टमर कॉल्स। स्ट्रेंज यानी विचित्र कस्टमर, ग्राहक आता है। एक ठंडी सुबह एक विचित्र ग्राहक आता है। ये स्टोरी के अंदर हम आगे जो है पढ़ेंगे। मिस्टर पुर्सेल व्यक्ति का नाम है। डिड नॉट बिलीव, विश्वास करना, इन घोस्ट, प्रेतों में, दानवों में उसका विश्वास नहीं है मिस्टर पुर्सेल का। न्यूटलेस द मैन हु बोट, खरीदना, द टू डोव्स, फाख्ते, दो फाख्ते, एंड हिज स्ट्रेंज एक्ट, कार्य, इमीडिएटली, तुरंत, थ्रेटलर, यानी इसके बावजूद भी जिस व्यक्ति ने दो फाख्ते खरीदे थे उसका विचित्र कार्य शीघ्र बाद से स्पष्ट अलौकिक भाव में ला छोड़ा था। नेवरथलेस द मैन हु बोट, इसके बावजूद भी जिसने वो खरीदे थे, द टू डोव्स, दो फाख्ते, एंड हिज स्ट्रेंज एक्ट, और उसके विचित्र जो है कार्य, इमीडिएटली, तुरंत, शीघ्र, थ्रेटलर, जो है अलौकिक भाव में उनको जो है ला छोड़ा था। उनके इस कार्य ने, उसकी एक्टिविटीज ने, लेफ्ट हिम विद ए डिस्टिंक्ट सेंस ऑफ द अनकैनी, एज दो बिहाइंड इज डिपार्टेड कस्टमर, जैसे कि मानो उसके गए हुए ग्राहक के पीछे, एज दो, यद्यपि, बिहाइंड हिज, बिहाइंड पीछे, डिपार्टेड कस्टमर यानी गए हुए जो ग्राहक है, देयर हैड लिंगर्ड द मस्टी स्मेल ऑफ एन अबेंडेंड हंटेड हाउस। अबेंडेंड, त्यागा हुआ, वहां एक त्यागे हुए तथा प्रेतग्रस्त मकान की दुर्गंध वहां पीछे रह गई थी। देयर हैड लिंगर्ड द मस्टी स्मेल, मस्टी स्मेल यानी दुर्गंध, ऑफ अबेंडेंड, त्यागे हुए, हंटेड हाउस, जो है एक त्यागे हुए तथा प्रेतग्रस्त मकान की दुर्गंध वहां पीछे रह गई थी। मिस्टर पुर्सेल वाज ए स्मॉल फजी मैन, यानी मिस्टर पुर्सेल एक छोटा और बनावटी व्यक्ति था। फजी मैन था, बनावटी आदमी था। रेड चिक्स, चिक्स गालें, लाल, एंड ए टाइट, और जो है तना हुआ, मेलन स्टोमक, और तना हुआ जैसे उसका तरबूज जैसा
पेट था, स्टोमक था। लार्ज ग्लासेस, बड़ी जो है ग्लासेस यहाँ आंखों के लिए लिया गया है। लार्ज ग्लासेस मैग्नीफाइड हिज आईज, और उसकी आंखों पर जो बड़े बड़े जो ग्लासेस, जो चश्मे थे, मैग्नीफाइड हिज आईज, और उसकी जो है आंखों के ऊपर जो बड़े बड़े आकृति के जो बड़े बड़े शीशे, उसकी आकृति को इस प्रकार बनाते थे जैसे हिज आईज सो एज टू गिव हिम, इस प्रकार उसे बनाते, अपीयरेंस दर्शाते थे, ऑफ ए वाइज, बुद्धिमान, एंड ए जेंटल ऑल, और एक जेंटल, दयालु, भद्र उल्लू के समान। यानी उसकी आंखों पर जो बड़े बड़े शीशे जो लगे हुए थे, चश्मे लगे थे, उसकी आकृति को इस प्रकार बनाते थे जैसे वह एक बुद्धिमान और दयालु उल्लू हो। यानी मिस्टर पुर्सेल की ये फिजिकल आउटलुक बताई गई, उसकी शारीरिक जो है बनावट का वर्णन किया गया है। ही ओन्ड ए पेट शॉप, ओन्ड यानी स्वामी, मालिक, पेट पालतू, शॉप दुकान, वह एक पालतू जो जीवों का दुकान का एक स्वामी है। ही सोल्ड, बेचना, कैट्स बेचता, बिल्लियां, डॉग्स कुत्ते, एंड मंकीज, वह जो है बिल्लियां, कुत्ते और बंदर बेचा करता था। ही डेल्ट इन फिश फूड, फिश मछलियां, मछलियों के भोजन, एंड बर्ड सीड्स, और पक्षियों के जो है बीज, प्रेस्क्राइब्ड रेमेडीज फॉर अलाइंग कैनरीज, पक्षियों के खाने के बीजों, बीमार कैनरी के लिए निर्देशित दवाइयों, डिस्प्लेड इन इज सेल्व्स, सेल्व्स होती है जो दराजें होती है खाने, लॉन्ग रोज ऑफ ऑर्नेट एंड गिल्डेड केज, यानी वह मछलियों के भोजन और पक्षियों के खाने के बीजों, बीमार कैनरी के लिए निर्देशित दवाइयों, और उसकी दुकान की दराजों में सजे हुए और सोने की परत चढ़े हुए पिंजरों की कतारें थी। केज होता पिंजरा। He considered himself something of a professional man, प्रोफेशनल, व्यवसायिक। He considered, वह समझता था, himself अपने आप को, something of a professional man, वह स्वयं को एक व्यवसायिक व्यक्ति समझता था। A constant stir of movement, pervaded his shop, whispered Twitter, उसकी दुकान में निरंतर गति की हलचल थी, मोमेंट, हलचल। प्रिवेडेड, पर्याप्त, इन इज शॉप, विस्पर ट्विटर, और वहां फुसफुसाहट, विस्पर ट्विटर, चहचहाट, सलाई रस्टलिंग, खड़खड़ाहट, स्क्विल्स, चीखें भी थी, चिप्स, चींची की आवाजें, एंड सडन स्विक्स, स्मॉल फिट स्कम्पर्ड इन फ्रांस्टिक सर्कल्स, यानी उसकी दुकान में निरंतर गति की हलचल व्याप्त रहती थी, फुसफुसाहट वाली चहचहाट थी, कपटी खड़खड़ाहट, चीखें, चींची की आवाजें, अचानक होने वाली चीखें, छोटे छोटे पांव उन्मादपूर्ण चक्र में जो है वो भयभीत, फ्राइटन्ड, भयभीत, bewildered, blindly seeking, अंधी तलाश के लिए दौड़ते पांवों की आवाजें सुनाई देती थी। Across the shelves pulsed
is endless. दराजों के पार इस अनंत जीवन की लो धड़कती थी। फ्रीकल्स ऑफ लाइफ, अनंत जीवन की धड़कने जो है वो धड़कती थी। बट द कस्टमर हु केम इन सेड, लेकिन जो ग्राहक अंदर आते थे वे कहा करते थे, आर नॉट दे क्यूट, क्या ये चुस्त नहीं है? लुक एट दैट लिटिल केज, लिटिल केज छोटे पिंजरे, उस छोटे पिंजरे की और देखो, दे आर स्वीट, वे बड़े मधुर हैं। एंड मिस्टर पुरसेल हिमसेल्फ वुड स्माइल, स्माइल यानी मुस्कुराना, और मिस्टर पुरसेल स्वयं मुस्कुरा देता था। एंड ब्रिस्कली रब, रब रगड़ना, तेजी से, हिज हैंड अपने हाथों को, वह तेजी से अपने हाथों को रगड़ने लगता। एंड emphatically shake his head, और emphatically जोर लगाते हुए, शेक हिलाना, his head अपने सिर को जो है वो हिलाता था, जोर लगाते हुए अपने सिर को भी यह कहता था, और जोर लगाते हुए अपने सिर को भी वो हिलाता रहता था। ईच प्रत्येक मॉर्निंग सुबह, व्हेन द रूटीन ऑफ ओपनिंग द शॉप, यानी प्रतिदिन सुबह जब उसकी दुकान खुलने की दिनचर्या जो है वाज कंप्लीटेड, समाप्त हो जाती, कंप्लीट समाप्त होना। इट वाज द प्रोप्राइटर्स कस्टमर टू पर्च ऑन ए हाई स्टूल, तो क्या होता कि दुकान के मालिक की एक काउंटर के पीछे स्टूल, it was the proprietor customer to perch on a high stool behind the counter, unfold his morning paper, morning paper यानी सुबह का अखबार। दुकान के मालिक की एक काउंटर के पीछे सुबह के अखबार को खोलते हुए एक ऊंचे स्टूल पर बैठने की आदत थी। एंड डाइजेस्ट, पचाना, द डेज न्यूज, दिन भर की खबरें, उसकी आदत थी कि दुकान के उसकी पुरसेल की आदत थी कि एक काउंटर के पीछे जो है सुबह के अखबार को वो खोल लेता और ऊंचे स्टूल पर बैठ करके और उसके जो है दिन भर की जो है खबरें वो पढ़ता रहता था, ऐसी उसकी जो है आदत थी। एज रीड, और जो ही वो पढ़ता, he would स्मीक, तो वो फ्राउन, वो मूर्खतापूर्ण जो है हंसी हंसता, त्योरी चढ़ाता, रिफ्लेक्टिवली पर्स हिज लिप्स, और अपने होठों को वो पपोलता, पर्स हिज लिप्स, अपने होठों को पपोलता, नोइंगली लिफ्ट हिज आईब्रोज, और अपनी आईब्रोज, भौहों को वो चढ़ाता था, जानबूझकर भौहों को उठाता था, और जो है नोड हिज ग्रेव एग्रीमेंट, हाँ में भरता था, वो अपनी जो है गर्दन भी हिलाता रहता था, सहमति में अपना सिर हिलाया करता था। वो प्रत्येक चीज पढ़ता था, ये रीड पढ़ता था, एवरीथिंग, हर चीज, इवन एडवाइस, सलाह, लव लोन एंड द डिटेल्ड कॉलम ऑफ एडवर्टाइजमेंट्स, वह प्रत्येक चीज पढ़ता था, प्यार से पीड़ित लोगों की सलाह को भी, विज्ञापनों के विस्तृत कॉलमों को भी पढ़ा करता था। एडवर्टाइजमेंट, विज्ञापन। इट वाज ए रफ डे, और वह एक
भद्दा सा दिन, अटपटा सा दिन था। ए स्ट्रॉन्ग विंड ब्लो अगेंस्ट द हाई प्लेट ग्लास विंडो। ग्लास विंडो यानी शीशे की खिड़कियां। तेज हवा बहती हुई ऊंचे शीशे की प्लेटों की खिड़कियों से टकरा रही थी। अगेंस्ट थी, वो टकरा रही थी। स्मोक फिल्म्ड द विंट्री सिटी, और स्मोक होता है धुआं। धुएं ने सर्दी से शहर को ढक रखा था। विंट्री सिटी यानी सर्दी से शहर को ढक रखा था। एंड द एयर वाज ग्रे विद ए थिक फ्रोस्ट। फ्रोस्ट होता है पाला। और जो है मोटे कोहरे के कारण हवा का रंग जो है स्लेटी था। धुएं ने सर्दी से शहर को ढक रखा था। मोटे कोहरे के कारण जो है हवा का रंग भी स्लेटी था। हैविंग कंप्लीटेड इज यूजुअल टास्क, टास्क होता कार्य, और अपने आम कार्य पूरा कर लेने के बाद मिस्टर पुर्सेल अगेन, मिस्टर पुर्सेल दोबारा माउंटेड द हाई स्टूल। माउंटेड यानी वो वहां पर जो है फिर चढ़ जाता, और क्या करता वहां चढ़ करके, एंड अनफोल्ड और खोलता हिज मॉर्निंग पेपर, अपने सुबह को अखबार को फिर वो खोल लेता। ही एडजस्टेड हिज ग्लासेस, अपनी आँख जो चश्मों को वो एडजस्ट करता, व्यवस्थित करता। एंड ग्लेंस्ड एट द डे हेडलाइंस। हेडलाइंस यानी मुख्य लाइनें, और मुख्य लाइनों की ओर वो देखता रहता था दिन भर की। और क्या होता था, चर्पिंग चहचाना, एंड स्क्वीकिंग एंड म्यूइंग वाइब्रेटेड ऑल अराउंड, और उसके चारों ओर क्या होता था, ची ची चीख म्याऊ म्याऊ की आवाजें जो है गूंजती रहती थी। यट यद्यपि फिर भी मिस्टर पुर्सेल हर्ड सुनता था, इट नो मोर देन ही वुड हैव हर्ड मोनोटोनस टिकिंग ऑफ ए फैमिलियर क्लॉक। क्लॉक घड़ी। फिर भी मिस्टर पुर्सेल इसे उसी प्रकार सुनता था जैसे वह एक नीरस घड़ी की टिक टिक की जो है ध्वनि सुनता है। मोनोटोनस, नीरस, टिकिंग, टिक टिक की आवाज ऑफ ए फैमिलियर क्लॉक, एक प्रसिद्ध जो आम घड़ी है उसकी टिक टिक की आवाज जैसे वो सुन रहा हो, उन्हीं आवाजों को, उन पक्षियों की, जीवों की आवाजों को वो उसी प्रकार ही सुनता रहता था। यानी उसके पर जो कोई ज्यादा इस आवाज का इफेक्ट नहीं था। There was a bell over the door. दरवाजा, डोर होता है दरवाजा। और क्या होता है, जब कोई ग्राहक प्रवेश करता है तो दरवाजे पर घंटी झंझनाती है। जिंगल्ड, झंझनाती है। व्हेन एवर ए कस्टमर, जब कोई ग्राहक इंटर्ड, प्रवेश करता है। दिस मॉर्निंग, इस सुबह, हाउ यूवर फॉर द फर्स्ट टाइम मिस्टर पुर्सेल कुड रिकॉल, लेकिन आज सुबह मिस्टर पुर्सेल की स्मृति में पहली बार यह नहीं बजी, पहली बार ये घंटी नहीं बजी। इट फेल्ड टू रिंग, नहीं बजी, ये फेल हो गई। सिंपली ही ग्लेंस्ड अप, और क्या हुआ, वह साधारण रूप से ऊपर की ओर उसने देखा, ग्लेंस्ड ऊपर नजर डाली। एंड देर वाज द स्ट्रेंजर, और वहां कुछ अजनबी था, स्टैंडिंग खड़ा था, जस्ट इनसाइड द डोर, बिल्कुल दरवाजे में खड़ा था। जैसे एज इफ ही हैड मेटरलाइज्ड आउट ऑफ थिन एयर, जैसे मानो वह पतली हवा में से उत्पन्न हुआ हो। इफ ही हैड, जैसे लग रहा था, मेटलाइज्ड, उत्पन्न हो गया हो, आउट ऑफ थिन एयर, पतली हवा से ही जैसे उत्पन्न हो गया, अचानक वहां जो है वो उपस्थित हुआ। द स्टोर कीपर स्लिड ऑफ हिज स्टूल, स्टोर कीपर ने अपने स्टूल को खिसकाया, स्लिड ऑफ किया, खिसकाया। फ्रॉम द फर्स्ट इंस्टेंट ही न्यू,
इंस्टिंक्टिवली, अनरीजनेबली, और लेकिन आदत की जो है वो क्या होगा, स्टोर कीपर ने स्टूल खिसकाया। प्रथम झलक में वह अंत प्रवृत्ति द्वारा यह जान गया कि वह व्यक्ति उससे जो है घृणा करता। फर्स्ट इंस्टेंट यानी पहली नजर में ही न्यू, वो जान गया, इंस्टिंक्टिवली, अनरीजनेबली, कि वह व्यक्ति जो है उससे घृणा करता है। दैट द मैन हेटेड, वो घृणा करता है, हिम, बट आउट ऑफ हैबिट, लेकिन वो जो है आदत के वशीभूत होकर, ही रब्ड हिज हैंड, उसने जो अपने जो हाथों को फिर वो मसलने लगा, ब्रिस्कली, अपने जो है हाथों को जो है मसलने लगा तीव्रता से, टुगेदर, आपस में, स्माइल्ड एंड नोडिड, मुस्कुराया और उसने जो है अपना गर्दन, सिर हिलाया। गुड मॉर्निंग, ही बीम्ड, जोश में बोला, सुप्रभात। व्हाट कैन आई डू फॉर यू, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं। प्रिय बच्चों, इस प्रकार से हमने इस लेसन से संबंधित स्टोरी का कुछ भाग हमने पढ़ा। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका सेकंड पार्ट देखेंगे। उम्मीद करते हैं आपको ये अच्छे ढंग से समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक आप इसे देखते रहिए। एक बार पुनः आपका बहुत बहुत धन्यवाद।